नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 5 में डे 9 और 10 का जो आंसर फॉर्मेट है आज हम लोग देख लेंगे। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वन बाय वन आपको चीजें समझा दी जाएंगी और क्या हम लोगों को गलती वहां पर नहीं करनी है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज डे 9 और 10 का आंसर फॉर्मेट है। इससे पहले जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है वो पहले जाके क्लासेस देख लीजिएगा। इससे पहले लगातार क्लास चल रही है आपकी और इससे बाद भी लगातार कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, जिसमें पेपर 5 और 6 आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। पेपर देखा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने से पहले जितना हम लोग कर सकें उतना ठीक है यार। रिजल्ट आने के बाद समय बहुत कम बचता है, इसलिए आप लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन लगे रहिएगा, बैठिएगा नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्यबल यूपी एसटीएफ के गठन के उद्देश्य, कार्यप्रणाली तथा इसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, हम लोग वर्णन करते हैं, देख लेते हैं आंसर फॉर्मेट में। सबसे पहले इंट्रो देखते हैं, इंट्रो कैसे लिखना है। तो कई लोग यहाँ पर इंट्रो में यहाँ पर लिख देते हैं भूमिका, फिर उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। और कोशिश कीजिए, देखिए इसमें जो यहाँ से लिखा हुआ है ना, आप 10% जगह छोड़कर ही स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कैसे जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश यहाँ से लिखा था ना, तो उत्तर प्रदेश आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते इसके बाद से, तो आप यहाँ से आंसर लिखते तो थोड़ा सा अलग सा एक मैप मतलब देखा जाए तो एक अच्छा फॉर्मेट बनता हुआ नजर आता है। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संगठित अपराध, आतंकवाद, तस्करी तथा माफिया गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जो विशेष बल की आवश्यकता महसूस की गई थी, इसी को कहा गया है स्पेशल टास्क फोर्स। तो हम लोग ये बता सकते हैं भूमिका में कि भाई स्पेशल टास्क फोर्स क्यों बनाया गया। ठीक है, तो हम इसको बना दिए। चलिए फिर देख लेते हैं इसका मैप। मैप में क्या देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूपी का एक छोटा सा मैप बनाइए, वहां पर लिखिए लखनऊ, और लखनऊ में इसका एसटीएफ का मुख्यालय है। तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन जगह कम से कम घेरिएगा इसमें से, कि मेन बॉडी में आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं और 125 अंक में आपको 25 शब्दों में देखा जाए तो खत्म भी करना है इसको। तो देखिए अब फिर यहाँ पर गठन की बात हो रही है। गठन कहाँ, स्थापना इसकी हुई 26 मई 1998। तो ऐसे फैक्ट डालने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि आंसर फॉर्मेट में आप चलिए यहाँ तो लिख दिया, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो कौन कौन सी डेट याद रखोगे, तो डेट डालने से एकदम से बचिएगा। हाँ, कोशिश कीजिए कि अगर आपको याद आ रही है तो फिर आप कोई बात नहीं, अच्छा माना जाएगा। बट आपको याद ही नहीं आ रहा है और आप डेट लिख रहे हो, तो कई बार कई चीजों के लिए ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर, लखनऊ में। अधीनता उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्यरत विशेष इकाई ये मानी जाएगी। ठीक है, इसी में आप एसटीएफ की संरचना दिखा सकते थे। जैसे आपने ये पॉइंट दिखाए थे ना, तो यहाँ पर संरचना आप दिखा सकते थे। संरचना में क्या लिख सकते थे, प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी। ठीक है, प्रसिद्ध मतलब संरचना में कौन कौन रहेगा, प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी रहेंगे। ठीक है, साइबर सुरक्षा विशेष भी रहेगा, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जो हैं वो इसमें रह सकते हैं, खुफिया अधिकारी रह सकते हैं, कमांडो रह सकते हैं। तो संरचना इसमें दिखा देते तो और बेहतर हो जाता। चलिए कोई नहीं, फिर देख लेते हैं गठन के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, एसटीएफ के गठन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या क्या थे। देखिए, आतंकवाद एवं राष्ट्र विरोधी नियंत्रण। ठीक है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, राष्ट्र विरोधी चीजें बढ़ रही हैं, उन पर नियंत्रण करना है। ठीक है, फिर संगठित अपराध एवं माफियों का दमन। ठीक, फिरौती, हत्या, तस्करी पर नियंत्रण, है ना। साइबर फर्जीवाड़ा, पेपर लीक नियंत्रण। जैसे आप लोग देखते हैं आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, तो इसको तो आप बेहतर तरीके से समझ ही सकते हो, है ना, क्योंकि भाई इसी चीज से आप लोग गुजर रहे हो। तो ये जो है ये माना जा सकता है बेहतर। ठीक, तो उद्देश्य में ये लिख दीजिए। वहीं लिख दीजिए एक पॉइंट, राज्य की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करना और आम जनता में विश्वास स्थापित करना। क्योंकि भाई आम जनता को भी तो आप पर विश्वास होना चाहिए, अदरवाइज फिर क्या एसटीएफ रहेगा, है ना। नहीं तो पता चला आम जनता ही आपसे डर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो जिन जिन चीजों के लिए है वो हमने बनवाई बन ये पॉइंट देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं कार्य प्रणाली। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुप्तचर तंत्र। एसटीएफ मजबूत तंत्र जो बाहरी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक, मजबूत तंत्र होगा एक। तकनीकी सहायता में क्या रहेगा, आधुनिक हथियार, ड्रोन आदि का प्रयोग किया जाएगा इनके द्वारा, एसटीएफ के द्वारा। ठीक, समन्वय क्या रहेगा, केंद्रीय जो एजेंसियां रहती है ना उनके साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक, कौन कौन सी एजेंसियों के साथ समन्वय, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आईबी, रॉ, एनआईए, इन एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक, फिर तेज कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसटीएफ कहां पर बुलाई जाती है, कहीं पर एकदम से जरूरत होती है, मान लीजिए कोई दंगा भड़क गया है,
है ना, या आगजनी हो गई या बड़े स्तर पर दंगा भड़कने की संभावना है, तो वहां पर तो स्पेशल टास्क फोर्स भेजी जाती है। तो तेज कार्यवाही की जरूरत इसके द्वारा पड़ जाती है। तो तुरंत कार्यवाही, ऑपरेशन पर अपराधी पकड़ना, ये सब चीजें इनकी होती हैं। ठीक, विशेष जांच, जैसे एसटीएफ संवेदनशील मामलों की जांच करती है। देखा होगा ना आपने, जहां पर संवेदनशील चीजें हो जाती हैं वहां पर एसटीएफ को भेजा जाता है और वहां पर उनके द्वारा ही जांच करवाई जाती है, जिससे सामान्य पुलिस को कठिनाई, मतलब सामान्य पुलिस को कठिनाई हो जाती है क्योंकि वो वर्दी में रहती है, लेकिन एसटीएफ विदाउट वर्दी के भी जा सकती है, जिससे कि जांच करने में आपको सहूलियत हो। तो ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। ठीक, फिर वहीं पर देख लेते हैं प्रमुख उपलब्धियां। प्रमुख उपलब्धियों में क्या लिख सकते हैं? कुख्यात अपराधी को सफाया, जैसे बजरंगी, विकास दुबे आदि। मतलब आप लोग एग्जाम्पल दीजिएगा, एग्जाम्पल ऐसे दीजिएगा कि किसी पार्टी विशेष का ना लगे वो, मतलब देखा जाए तो दोनों ही तरीके से ये लगे कि किसी, हाँ, पार्टी विशेष का ये इंसान नहीं है। तो आप लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको लेटेस्ट दिखे कि हाँ ये कुख्यात अपराधी है, आपकी नजर में नहीं, गवर्नमेंट की नजर में होना चाहिए, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसकी नजर में होना चाहिए। आपकी नजर में तो कोई भी अपराधी हो सकता है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर आतंकी गतिविधियों का पर्दाफाश करना है, साइबर अपराध और पेपर लीक पर नियंत्रण करना है, ये उपलब्धियां भी हो सकती हैं। ठीक, हथियार ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाना है और वित्तीय अपराध की भी जांच करना है। और अगर आप चाहो तो और भी पॉइंट डाल सकते हो, जैसे परीक्षा लीक मामलों में गिरफ्तारियां जो होती हैं वो भी एसटीएफ के द्वारा होता है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो एसटीएफ है उस पर भी वो कार्यवाही करती है। ठीक, फिर चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसा इलाका है ना, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा नक्सलवाद अगर यूपी में कहीं पर है तो वो वही इलाका है। कौन कौन सा? चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र वाला एरिया, आप लोगों ने सुना भी होगा। खैर अब तो बहुत कम हो गया है, बट पहले की बात है, बट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से समाप्त हो गया है। तो उसका भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं कि चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे नक्सलवाद इलाके के खिलाफ ऑपरेशन। ठीक, फिर इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे कर लेंगे? एक कंक्लूजन हमें 20 से 25 सबसे ज्यादा लिखना नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसटीएफ ने अपराध नियंत्रण, आतंकवाद विरोध और जनता विश्वास को मजबूत किया है। यह बल सुरक्षित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में सरकार का एक प्रभावी हथियार सिद्ध हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है तो ठीक मान लिया जाएगा आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है और ये हमारा आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मेट आप बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि की पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वालों से कहाँ पर आगे हो जाते हैं, वो यहीं पर तो आगे हो रहे हैं, वो की पॉइंट में लिख रहे हैं, आप पूरी भाषा लिख रहे हो। तो यहाँ तो चलिए भैया आपके पास टाइम है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो आप कर ले रहे हो पूरा कंप्लीट। लेकिन वहां पर 20 क्वेश्चन जब आप लिखोगे तब आपको पूरा लिखने में ही बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा की पॉइंट डायग्राम की हैबिट डालते चलिएगा अभी से। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता के विषय में संक्षेप में बताएं तथा इसके द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धियों का वर्णन करें। ये 200 शब्द में लिखना है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता की बात हो रही है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस बोलते हैं इसको, तो राज्य पुलिस की विशेष इकाई है ये, बिल्कुल ठीक बात है। यह दस्ता राज्य की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने बता दिया, सीधी बात हुई थी यहाँ पर कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए, आतंकवाद निरोधक दस्ता के बारे में पता होना चाहिए, और अगर इसके बारे में पता है तो सीधा भूमिका में इसकी परिभाषा ही लिख दो ना। सबसे बेस्ट भूमिका मानी जाती है कि जिस चीज के बारे में पूछा गया है आप उसकी ही परिभाषा लिख रहे हो, तो वो आपका बेहतर भूमिका इंट्रो में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया इंट्रो। फिर इसका मैप बनाया देखिए उत्तर प्रदेश का, और वो भी दिखा दिया गया कि लखनऊ में इसका मुख्यालय है एटीएस का। ठीक, फिर देखिए गठन, गठन में मैं मना करूंगा कि ये पॉइंट नहीं डालिएगा। स्थापना ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए ठीक है, बट वहां पर आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा कि आप वहां पर क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। हाँ, आप चाहो तो सन लिख दीजिए, पर डेट का कोशिश मत कीजिएगा। मुख्यालय लखनऊ में हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सक्रिय आतंकवादी संगठनों, नक्सली और फर्जी गिरोहों को समाप्त करना। ठीक है, उद्देश्य भी ठीक है। अब देख लेते हैं इसके मुख्य कार्य क्या है। ठीक, एटीएस के मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी संगठनों की निगरानी करना है। जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र विरोधी संगठन है ना, उनकी निगरानी करना है। ठीक, आतंकी गतिविधियों की रोकथाम भी करनी है, और उनकी जांच भी करनी है बार बार कि ये कैसे हो रहा है, तो रोकथाम की कोशिश करनी है पूरी तरीके से। ठीक, फिर सीमा क्षेत्र नेपाल संबंधित जांच, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट आपके जो है वो नेपाल से लगे हुए हैं। तो वहां से खूब कह सकते हैं कि सीमा से घुसपैठ होती है, और कह सकते हैं कि तस्करी भी होती है खूब सारी, है ना। तो आप लोगों ने ये इसके बारे में देखा ही होगा, पेपर में आए दिन आता रहता है। तो वो आप लोगों को एक पॉइंट डाल सकते हो कि सीमा क्षेत्र नेपाल संदिग्ध जांच करनी है। ठीक, फर्जी दस्तावेज, नकली करेंसी,
इनको इनसे भी छुटकारा पाना है। अन्य एजेंसियों से समन्वय बना के रखना है। अन्य एजेंसियां आप लोग समझ रहे हो ना कौन कौन सी, पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक, फिर धार्मिक उग्रवाद की जांच करनी है। और ये ऐसा छोटा सा मैप बना देना है, ठीक है, आप भी बना दीजिएगा इस मैप को, बहुत अच्छा रहेगा। मैप बना के नेपाल दिखा दीजिए या फिर नेपाल से संबंधित सटे हुए डिस्ट्रिक्ट दिखा दीजिए। अगर बेहतर होगा कि आप उस एरिया को ऐसे देखिए अलग टाइप से दिखा दोगे तो आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट को नॉलेज है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो आतंकी मॉड्यूल भंडाफोड़। ठीक, आईएसआईएस की बात करें, अलकायदा आदि से जुड़े आतंकी का लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, मेरठ आदि से आतंकी ठिकानों को उजागर करना। देखिए इसमें तो 4 डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, क्यों लिखे हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर आतंकी संगठन पिछले 2 साल में देखे गए हैं। ठीक, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो, अगर जैसे मान लीजिए कोई करंट में ऐसा कुछ मुद्दा हुआ है, करंट में ऐसी कोई घटना हुई है, तो वहां की लोकेशन देख के आप दिखा सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो दिखाए गए इसमें यही चारों डिस्ट्रिक्ट आपके काम आएंगे, आगे भी काम आ सकते हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हाल ही में घटना हुई है तो। ठीक, फिर साइबर आतंकवाद की बात करें तो साइबर आतंकवाद पर नियंत्रण की बात हो रही है। ऑनलाइन कट्टरता फैलाने, सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान पर कार्रवाई, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करनी है, जैसा कि हम लोग बात कर ही चुके हैं। सामाजिक जागरूकता अभियान, युवाओं को आतंकवाद से दूर रखना है, और डी रेडिकलेशन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक, तो इन पर भी ध्यान देना है। इसी के साथ साथ हम कुछ पॉइंट और भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे क्या जोड़ सकते हैं, तो बाकी जो भी इससे संबंधित जो भी पॉइंट है उनको आप जोड़ सकते हो। बाकी ये पॉइंट्स तो लिखवा ही दिए गए हैं, लेकिन जो भी इनके अलावा पॉइंट्स आए वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर आप कंक्लूड कैसे करोगे। उत्तर प्रदेश एटीएस आतंकवाद के विरुद्ध एक सशक्त ढाल के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। यह इकाई शांतिपूर्ण और सुरक्षित उत्तर प्रदेश की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की रीढ़ बना चुकी है। अब एक चीज इसमें और कर सकते हो आप, देखिए जो भी चीजें आपको लग रही है ना कि ये चीज हम एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हैं, उसको रेखांकित जरूर करते चलिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा, है ना। जिससे क्या हो जाएगा कि वो अंडरलाइन, अगर वो कॉपी की थीम समझ गया, आपकी कॉपी की थीम समझ गया कि मान लीजिए कि आप इसको दिखाना चाह रहे हो तो अंडरलाइन सही चीज की कर रहे हो आप, तो फिर वो देखेगा और आपको एक पॉइंट में भी, चाहे भले ही पॉइंट में नंबर देगा, लेकिन आपको दूसरों से ज्यादा नंबर देगा। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं डे 10 के क्वेश्चन। डे 10 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा क्या है। उत्तर प्रदेश की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 125 शब्द में लिखना है, यानी कि 8 नंबर में आपको लिखना है ये। तो 8 नंबर में लिखना है 125, तो कोशिश कीजिएगा कि एक फुल पेज में लिखिएगा इसको, और एक पेज हाफ, बस इससे ज्यादा नहीं। तो 1.5 पेज में इसको कोशिश कीजिएगा 125 शब्द को लिखने की। ठीक, इसी में आपको लिखना ही है, इससे ज्यादा आप लिखोगे तो मेरे मित्र और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, उनको आप कैसे कवर करोगे। तो चलिए देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क डेटा और ऑनलाइन प्रणालियों को अनअधिकृत पहुंच, हमलों, चोरी तथा नुकसान को सुरक्षित रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजिटल सूचनाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता बनाए रखना। तो इन्होंने सीधा साइबर सुरक्षा का देखा जाए तो सीधा सीधा परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है। तो ठीक है, आप भी लिख दीजिएगा, भूमिका ठीक रहेगी आपकी, है ना। फिर इसके बाद उदाहरण इन्होंने दिए हैं, तो उदाहरण में देखिए क्या होता है। आप कोशिश कीजिएगा जब भी कोई एग्जाम्पल दो ना तो लेटेस्ट दीजिए, करंट का दीजिए। पिछले आप लोगों की नजर में 1-2 महीने में अगर कोई घटना हुई है तो उसका दीजिएगा, क्योंकि पुराने अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो वो थोड़े से रटे हुए से लगेंगे एग्जामिनर को, और वो आपको उतने बेहतर नंबर नहीं देगा जितने की करंट रिलेटिव एग्जाम्पल देने पर दे देगा, है ना। तो ये ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद आप मैप बनाइए और मैप में दिखा दीजिएगा कि जो साइबर ठगी जहां पर हो रही है सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है। तो एक तो अपना नोएडा है, यहीं लगा हुआ है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, ये 2 बड़े शहर हैं यूपी में, दोनों में साइबर ठगी की घटनाएं होती रहती हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, ये पुराने हैं, आप चाहो तो इसमें नए उदाहरण आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए उत्तर प्रदेश की साइबर सुरक्षा चुनौतियां, तो चुनौतियों की बात हो रही है, देख लेते हैं चुनौतियां क्या कह रही हैं। डिजिटल जागरूकता की कमी, देखिए डिजिटल जागरूकता की कमी कहां पर हो रही है। अगर हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो कितना डिफरेंस आ जाता है वहां पर। देखिए अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी देखा जाए तो नेट से दूर है। नेट मतलब देख रहे हो आप, जियो फाइबर वगैरह वहां भी पहुंच रहे हैं गांव में, और लोग अब तो लगातार धड़ाधड़ नेट चला ही रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। लेकिन डिजिटल जागरूकता की कमी है अभी उनके हाथ में। वो नेट चलाते हुए भी दिन भर फोन किस चीज में काम कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में किस चीज में काम हो रहा है, तो ये एक अंतर है। तो डिजिटल जागरूकता की भी ये कमी है।
तो इसको पूरा करना है। ठीक, फिर दूसरा है साइबर अपराधों में वृद्धि। साइबर अपराध देखिए आप लोगों के हिसाब से हो ही रहे हैं। मतलब समझ लीजिए साइबर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कितने अपराध किए जा रहे हैं, तो ये भी देख सकते हो आप। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं सीमाएं देख लेनी है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, आप लोगों को भी पता है कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कितनी चीजें उसमें वायरल हो रही हैं। ठीक है, किसी का वीडियो बना के कहीं पर भी डाल दिया जा रहा है, तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। फेसबुक इंस्टा के माध्यम से कितनी चीजें फैलाई जा रही हैं, गलत दुरुपयोग हो रहा है, गलत चीजों को बताया जा रहा है। अब तो एआई भी आ गया है, तो उसका भी गलत दुरुपयोग करने लगे हैं लोग, उसके माध्यम से कोई भी वीडियो बना ले रहे हैं और उसको भी वायरल कर दे रहे हैं, है ना। तो ये चीजों से हमें निपटने की जरूरत है। फिर डेटा संरक्षण की कमजोरी और ऑनलाइन ठगी जैसी चीजें। ऑनलाइन ठगी तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना भयंकर चल रहा है। आपके फोन पर आए दिन ओटीपी आते रहते होंगे, कुछ कॉल आती रहती होंगी कि ऐसा लोन आपका पास कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, ओटीपी दीजिए। तो इन सब चीजों से बचना है। यही उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां हैं, और इससे अलग क्या डाल सकते हो। अच्छा, और चीज हो सकता है कि महिला एवं बाल अपराध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी एक महिला और बाल अपराध को डिजिटल तौर की बात हो रही है, तो उस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और चीजें कैसे हो सकती हैं, ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और पहचान चोरी जैसी घटनाएं तेजी से फैल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्र नियम सतर्कता कम, नकली वेबसाइट, ईमेल आदि बना के लोग गलत धारणाएं बना रहे हैं। ठीक, संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का खतरा है, जैसे कि पेपर लीक वगैरह हो जा रहा है आपका, ये भी एक साइबर सुरक्षा में ही आ जाएगा। साइबर जांच प्रयोगशालाओं की कमी हो रही है। अफवाहें, फेक न्यूज कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। तो ये सब हो गया। अब आपको बचते हैं उपाय। ठीक, तो अब उपाय देख लीजिएगा। उपाय में क्या क्या रहेगा, यूपी के 18 जिलों में एंटी साइबर क्राइम सेल। ठीक, सर्टेन की तर्ज पर लिख सकते हो, यूपी में इमरजेंसी टीम की स्थापना की जाएगी सर्टेन की जगह। ठीक, प्रत्येक जिले में महिला साइबर सेल बनाए जाने चाहिए, जिससे कि ये छोटी छोटी चीजें फैलने से रोका जा सके। तो उपाय भी आप लोग थोड़ा अच्छे से दीजिएगा, जिससे कि लगे कि हाँ भाई चुनौतियां हैं, तो उपाय आप बेहतर बता रहे हो। आपके मन में भी जो कुछ उपाय आते हैं, तो उनको भी आप उठा के बता सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई एग्जामिनर को पता रहेगा कि आप ये उपाय दे सकते हो, एक बेहतर अधिकारी बन सकते हो। तो उपाय में जरूर आप अपने माइंड का इस्तेमाल जरूर किया करिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल गतिविधियों के साथ साथ गंभीर रूप ले रही हैं। इसके समाधान हेतु डिजिटल साक्षरता, साइबर पुलिस थानों की संख्या को बढ़ावा, तकनीकी प्रशिक्षण और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक, तो ये निष्कर्ष बेहतर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका अच्छा मान लिया जाएगा। अब देख लेते हैं एक और आज का जो डे 10 का क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर धन शोधन क्या है, उत्तर प्रदेश पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और इसके रोकथाम के उपायों को संक्षेप में बताइए। तो धन शोधन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धन शोधन में क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखना है। तो देख लेते हैं इसमें भूमिका कैसे लिखनी है। धन शोधन अवैध तरीकों जैसे भ्रष्टाचार, तस्करी, रिश्वत, आतंकवाद, मादक पदार्थ का व्यापार आदि से प्राप्त धन को वैध दिखाना। ठीक, फिर इसके बाद अपराध से प्राप्त धन को बैंकिंग या व्यापारिक लेन देन के माध्यम से सफेद बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा धन शोधन के मामले में कि धन शोधन का क्या किया जाना चाहिए, तो ये भूमिका ठीक मानी जाएगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पर धन शोधन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा पर खतरा हो रहा है। ठीक है, अपराध व भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि भाई धन को देखा जाए तो व्हाइट मनी बनाया जा रहा है एक तरीके से। ठीक, सामाजिक असमानता आ रही है, क्योंकि देखिए एक वर्ग बहुत गरीब है और एक वर्ग बहुत अमीर होता चला जा रहा है। अमीर है वो अमीर ही होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो और भी गरीब होता चला जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए निवेश में कमी, अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखा जा रहा है। और आप पॉइंट्स थोड़े और जोड़ सकते हो यहाँ पर कि राजस्व की हानि हो रही है। ठीक है ना, राजस्व की हानि हो रही है, रियल एस्टेट व अन्य क्षेत्रों में भी महंगाई बढ़ रही है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये नकारात्मक प्रभाव प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इतना भी लिख सकते थे कि उत्तम प्रदेश बनने के मार्ग को बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाता, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव तो वैसे ही दिख रहे हैं उसमें, है ना। सरकार की राजस्व हानि, जिससे विकास का इंजन धीमा पड़ रहा है। ठीक, फिर देखिए उपाय देख लेते हैं, क्योंकि उपाय तो दिखाने पड़ेंगे। अगर कोई चुनौतियां पूछा है आपको, तो उपाय तो अपनी तरफ से बताने ही पड़ेंगे। ठीक, क्या उपाय बताओगे यहाँ पर, संदिग्ध लेन देन की निगरानी। ठीक है, धन शोधन निवारण अधिनियम का सख्त पालन, बैंकों में वित्तीय संस्थाएं जैसे केवाईसी वगैरह में बढ़ोतरी करनी चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, आप लोग इससे बच के रहिएगा। डिजिटल भुगतान व पारदर्शी लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान से क्या होता है ना, पता चलता रहता है, आपकी हिस्ट्री बनती रहती है ना। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा
कि गूगल पे, फोन पे, चाहे कुछ भी, कोई भी पे हो, वो उसकी हिस्ट्री डिलीट नहीं होती है, चाहे आप डिलीट करके देख लीजिएगा। ठीक। राज्य स्तर पर ईडी, पुलिस, ईडी के छापे वगैरह अगर बढ़ते रहेंगे या पुलिस के छापे पड़ते रहेंगे तो उससे ये पता चलता रहेगा, लोग डरते रहेंगे थोड़ा सा। मतलब देखा जाए तो बड़ी स्तर पर वो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहेगा कि कितना भी कमा लो, एक दिन अगर ईडी के चक्कर में पड़ गए तो आप पूरी तरीके से गरीब हो जाओगे, है ना, जितना कमाया है। फिर इसमें कंक्लूजन कैसे लिख देंगे, धन शोधन एक गंभीर आर्थिक अपराध है जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। इसके रोकथाम में कानून की कड़ाई से पालन, तकनीकी निगरानी, जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हो। देखिए ज्यादा क्वेश्चन ये देखा जाए तो ज्यादा लंबा लिखा भी नहीं गया है, कम से कम शब्दों में इसको खत्म कर दिया गया है। तो इस टाइप से आप भी लिख सकते हो, है ना। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, बाकी आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि फ्री आंसर राइटिंग ये हमारी चल रही है। तो फ्री आंसर राइटिंग में फायदा क्या होगा, आप लिखोगे, यहाँ से आपको इवेल्युएट की कॉपी मिलेगी कि क्या सुधार उसमें करने हैं, वो सुधार आप लोग करिएगा, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।